एक्चुअल में इन जो नई मशीनें आती हैं उनकी लगभग कीमत का भी अंदाजा करा दो किसान भाइयों को, ताकि वो अच्छे से समझ पाए। कोई किसी तरीके का जेन्युइन पेंट है, गुमराह वाला काम नहीं अपना। दीपक भाई, जब किसान मेरा कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में लेने जाता है, वो चाहता है कि कंपनी की तरफ से उसे कुछ सपोर्ट भी मिल जाए, तो क्या आप भी कुछ सपोर्ट देते हो किसान भाइयों को? कहीं ऐसा तो नहीं है कि जैसे बाकी कंपनियां कर रही हैं कि माल बेच दिया किसान अपने घर और हम अपने घर, बाद में यूपी की कर लूं, हरियाणा की कर लूं, या बाद में किसी अदर स्टेट की कर लूं? वहाँ पर समस्या क्या होती है, जब धान की कटिंग करते हैं, मजदूरों से कटवाता है किसान, तो किसान को चाहिए होती है पुआल, उसको हरे चारे के रूप में कई बार किसान इस्तेमाल करता है, कई बार उसे बिछावन के तौर पे किसान इस्तेमाल करता है। तो उसका सॉल्यूशन किस तरीके से मशीन के अंदर? 50,000 तो वैसे हो गया आपके खर्चा पानी काट के। बिल्कुल, यानी कि मैं ये कह सकता हूँ दर्शक भाइयों को कि सीजन के अंदर ही अंदर इसे फ्री भी वो कर सकते हैं और एक अच्छा खासा मुनाफा भी कमा सकते हैं। बिल्कुल, गुमराह वाला कोई काम नहीं है, जो पारदर्शिता वाला साफ बात है, किसान के सामने है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित चीमा स्वागत करता हूं आपका आज की एक नई वीडियो में। बहुत ज़्यादा समस्या आती है आजकल भारत के हर कोने में लेबर की। अब धान का सीजन है तो धान की कटाई होगी, किस तरीके से करें, लेबर नहीं मिल पाती समय से। जब धान की कटाई नहीं होगी तो अगली फसल कैसे लगेगी? तो उसका सॉल्यूशन लेकर के आया हूँ। इनके साथ में आप अच्छा खासा मुनाफा या रोजगार किस तरीके से कमा सकते हो, उसके बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार भाई साहब। जी भाई साहब, मेरा नाम दीपक है और अपना एड्रेस पड़ता है मुंडाल गाँव जी, और अपना स्टेट पड़ेगी हरियाणा और अपना जिला पड़ेगा हिसार जी। तो दीपक भाई, सबसे पहला सवाल तो मेरा आपसे ये रहेगा जी, आजकल बहुत ज़्यादा चलन हुआ इंडिया के अंदर इन मशीनों का, लेकिन वहाँ पर किसानों को दिक्कतें भी आई। कई कंपनियों ने मशीनें दी लेकिन किसान उनके साथ परेशान हुए। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा पहले तो परेशानी क्यों आई, और अपनी मशीनों में क्या वो वाली दिक्कतें किसानों को देखने को मिलने वाली हैं या नहीं? जैसे पहली बात, ये मशीनें अपनी सेकेंड हैंड मशीनें हैं, मेड इन जापान जी, और सारी मशीनें ओरिजिनल कंडीशन की हैं और हर एक मशीन का प्रॉपर तरीके से काम हो रखा है, पूरी रिपेयर है फुल्ली। अब कई मशीनें जो पहले दिक्कत है ना, वो पहले पुरानी मशीनें थी वो भी, और वो रंग पेंट मार के नई बना के बेच दी गई लोगों को, और उनका रिपेयर नहीं हो रखी थी वो। यानी कि किसानों को एक तरीके से गुमराह करने का केवल काम किया गया, कलर उनके ऊपर कर दिया गया, बाकी उनके अंदर कोई काम नहीं किया गया जो काम करने वाला था। इसलिए दिक्कत आ रही थी मशीनों, बार बार वो कंप्लीटली रिपेयर नहीं थी। दीपक भाई, क्वालिटी का कितना फर्क है उन मशीनों की और अपनी मशीनों की क्वालिटी में? कितना कुछ फर्क है? भाई साहब, आपको पता ही है जापानीज का और चाइनीज का कितना फर्क होगा, बोलने की जरूरत ही नहीं इस चीज का। तो बिल्कुल जापानी तो किसी चीज में कॉम्प्रोमाइज करते ही नहीं है। बिल्कुल। दीपक भाई, जैसे आज मेरे दर्शक भाई जो है कैमरे की नज़र से बहुत सारा स्टॉक आपको ये देख पा रहे हैं, तरह तरह की जो मशीनें हैं वो आपने यहाँ पर स्टॉक में लगाई हुई हैं। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा, इतनी सारी मशीनें आपने लगाई हुई हैं, क्या इनका स्पेयर पार्ट भी अवेलेबल रहता है अपने पास? भाई साहब, बिल्कुल हर एक पार्ट मिल जाएगा आपको, और बोलना क्या, मैं आपको दिखाई देता हूँ जी, उसमें थोड़ा सा विश्वास बनेगा। बोल तो कोई भी देगा, हमारे पास सब पार्ट मिल जाएंगे। बिल्कुल आप अपनी आंखों से देखो। मैं तो बोलता हूँ जो किसान भाई मशीन लेता है ना, पहले पार्ट देखो, अगर उसको लगे भी पूरे पार्ट हैं तो मशीन लो, अदरवाइज मशीन मत लो। यानी कि किसानों को गुमराह करने का धोखाधड़ी वाला कोई काम नहीं है, जो है पारदर्शिता वाला काम है कि सेकंड हैंड है तो सेकंड हैंड है, पार्ट्स अवेलेबल है तो है, किसान भाई कैमरे की नज़र से देख पा रहे हैं जी। और कंप्लीटली रिपेयर्ड है, अपने पास पूरी टीम है, टेक्निकल बंदे भी हैं, मैकेनिकल बंदे भी हैं जी, और एक चीज की अपने पास प्रोफेशनल बंदे हैं। आप दिखा भी देना, काम वर्कशॉप में हमारा 24 घंटे चलता ही रहता है। हाँ। यानी कि कोई ना कोई मशीन जो है रिपेयरिंग में लगी हुई रहती है। अब क्या है, जैसे मशीन आती रहती है, स्टॉक नया अपडेट होता रहता है, तो परमानेंट काम तो कंटिन्यू चलता ही रहता है। किसी दिन भी आओ, आपको मशीन खुली मिलेगी यहाँ पे। बिल्कुल कोई ना कोई। दीपक भाई, अब मैं आपसे जानना चाहूंगा, कुछ दर्शक भाई मेरे क्या है कि वो छोटे किसान है, अपना सीमित काम करेंगे, कुछ किसान भाई ऐसे भी हैं जिनका बड़ा काम है, या कुछ किसान भाई ऐसे भी हैं जो इसके साथ रोजगार भी कमाने के इच्छुक हैं कि हम रोजगार भी करें। सभी किसान भाइयों के लिए हमने अलग अलग वैरायटी की मशीन ला रखी है, जैसे 5 फीट कटर में, 6 में, 7 में और 8 में। ये मशीन है, ये अपने 6 फीट कटर में 5 रो में है जी, 80 हॉर्स पावर की है जी, ठीक है। और इसके पीछे आप उधर देखोगे जी, ये जो आगे वाली ब्लू है जी, ये अपने 5 फीट कटर में है जी, छोटे साइज की है। और इसके पीछे खड़ी है ये 6 रो की है, 7 फीट कटर में है ये जी। सारी जो मशीनें हैं रहने जापानी वाली हैं, सारी जापानीज हैं, एसी कैबिन है, नॉन एसी कैबिन है,
जैसे जिस भाई की जितना डिमांड है किसान ना, भाई का जिस बजट है। हाँ बजट है, बजट के हिसाब से। विवेक भाई लगभग अगर काम की मैं बात कर लेता हूँ, एक मीडियम मशीन जैसे आपने बताया ये 80 हॉर्स पावर इंजन इसके साथ में लगा हुआ है, 500 वाली। तो लगभग कितना काम ये लगभग घंटे में किसान कर ये यूँ मान के चलो आप 1 घंटे में 5 बीघा, 1 घंटे में 5 बीघा की कटाई 5 बीघा 1 एकड़ मान लो आप, जी, घंटा भर में कर घंटे भर देती में। है। और डीजल लगभग की कितना यूँ मान के रहता 7 लीटर से 9 लीटर तक 7 से 9 फ्लक्चुएट करेगा, फ्लक्चुएट डिपेंड वो करेगा तो किसान के ऊपर। कंडीशन, धान कितना घना है, कितना कम है, ड्राइवर की स्किल कैसी है, बिल्कुल। एक्सपर्ट कितना है ड्राइवर, बिल्कुल। उस हिसाब अब से। दीपक भाई जैसे आपने ड्राइवर का ही जिक्र किया, हाँ जी। तो क्या इसको चलाना कोई रॉकेट साइंस है कि बहुत बड़ी ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी, नहीं, कोई या किस rocket तरीके science से नहीं किसान भाई साहब, इसको बड़ी चलाएगा? नॉर्मल चीज है। और दूसरी बात क्या है, जैसे हम जिस कस्टमर को, किसान भाई को मशीन बेचते हैं ना जी। उसको हम ड्राइवर 1 दिन के लिए भेजते हैं साइट पे, जी। वो उनको चला के दिखाएगा जी। और उनसे चलवाएगा। जब कस्टमर को, किसान भाई को पूरा कॉन्फिडेंस आ जाएगा मैं चलाऊंगा, जब वहां से आएगा। यानी कि किसान भाई का सेटिस्फेक्शन कराने के बाद में तब फिर- बंदा वापस आता हाँ है। जी बिल्कुल। तो दीपक भाई अगर मैं मॉडल्स की बात कर लेता हूँ तो लगभग कहाँ से रेंज स्टार्ट हो जाती है, कीमत कहाँ से स्टार्ट होती है? रेंज तो मेरे बात सुनो 9-10 लाख से शुरुआत हो जाती है हमारे यहाँ पे, जी। और मशीनें 27-28 लाख तक अवेलेबल है मौके पे। अवेलेबल है मौके हाँ। पे। इनकी एक्चुअल कॉस्ट की बात करूं, क्योंकि कुछ दर्शक भाई ये कह रहे होंगे, ये समझ रहे होंगे जिन्हें नहीं पता है कि इनकी तो नईयों की कीमत इतनी होती है, आप इतना महंगा दे रहे हो, तो एक्चुअल में इन जो नई मशीनें आती हैं उनकी लगभग कीमत का भी अंदाजा करा दो किसान भाइयों को, ताकि वो अच्छे से समझ पाएं। पूरा आप नेट पे चेक कर लेना, 1 करोड़ प्लस रहती है इन मशीनों की कीमत। 1 करोड़ प्लस प्लस रहती है। हाँ जी, तो दोस्तों इस चीज़ से एक अंदाजा आप लगा सकते हो कि जो मशीनें हैं वो किस लेवल की या किस क्वालिटी की आपको दोस्तों मिलने वाली हैं। दीपक भाई और इनके बारे में थोड़ा सा विस्तार से मेरे दर्शक भाइयों को बताइए हर एक कि क्या कुछ मशीन क्वालिटी है इनके अंदर और किस तरीके से किसान इनको यूज कर सकता है। अब देखो हर एक मशीन का साइज अलग है, उसी हिसाब से एचपी अलग है। और आप मशीन की ऐसे कंडीशन दिखा दो किसान भाइयों की, इसकी दिखा दो, इसके सामने खड़े हम जी, पूरी फ्रेश मशीन है पूरी। देखो कोई रिपेंट नहीं है, कोई रिपेंट किसी नहीं, तरीके का जेन्युइन पेंट है, गुमराह वाला काम गुमराह वाला काम नहीं अपना। जी जी। तो दीपक भाई किस किस कंपनी की जो मशीनें हैं वो लगभग अपने पास मिलने अपने वाली पास इसकी की और यनमार की, 2 ही कंपनी की हैं? है। इसकी की और यानमार की, जो कि दोनों ही जापानीज कंपनी। दोनों जापानीज कंपनी है। दीपक भाई जब किसान मेरा कोई जी भी भाई प्रोडक्ट मार्केट में लेने जाता है, वो चाहता है कि कंपनी की तरफ से उसे कुछ सपोर्ट भी मिल जाए, जी। तो क्या आप भी कुछ सपोर्ट देते हो किसान भाइयों को? कहीं ऐसा तो नहीं है कि जैसे बाकी कंपनियां कर रही हैं कि माल बेच दिया किसान अपने घर और हम अपने घर? देखो भाई साहब ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहली बात तो हम बंदे को ना पहले से ट्रेनिंग दे के आते हैं 1-2 दिन। बंदे को जब पूरा कॉन्फिडेंस होता है ना, तब तक चला के दिखाते हैं बंदे को। जी। और दूसरा, अगर जैसे बंदा को कोई फीचर समझ में नहीं आ रहा या फिर कोई छोटा मोटा फॉल्ट हो गया, तो हमारे पास एक्सपर्ट टीम है और वो बंदे क्या कहते हैं, बस बंदा जो किसान भाई ना काम करने वाला होना चाहिए, काम हम करवा देंगे, या हम जाके करवाएं या हम फिर यहाँ बैठे बैठे ऑनलाइन करवा दें। अब जैसे काफी मशीनें दूर दूर गई हमारी, जी। जैसे बिहार में गई हैं, बंगाल में गई हैं, वहाँ तक है ना छोटे फॉल्ट के लिए जाना मुश्किल है, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ना हम उनको फॉल्ट को निकलवा देते हैं। कोई पार्ट की जरूरत है, ट्रांसपोर्ट में डलवा दिया। बिल्कुल, यानी कि सेटिस्फेक्शन पूरा किसानों को बिल्कुल कराते हैं, वैसा, ऐसा नहीं है बिल्कुल। कि माल बेच दिया किसान अपने घर हम ना ना वो काम करते नहीं भाई साहब हम। हाँ। दीपक भाई अब मेन सवाल निकल करके आ जाता है, जी। बाद में यूपी की कर लूं, हरियाणा की कर लूं, या बाद में किसी अदर स्टेट की कर लूं, वहाँ पर समस्या क्या होती है, जब धान की कटिंग करते हैं मजदूरों से कटवाता है किसान, तो किसान को चाहिए होती है पुआल, उसको हरे चारे के रूप में कई बार किसान इस्तेमाल करता है, कई बार उसे बिछावन के तौर पे किसान इस्तेमाल करता है, तो उसका सॉल्यूशन किस तरीके से मशीन के अंदर मिलने वाला अब मैं बताता हूँ आपको। जैसे मशीन है ना, ये है ऑफ-फीड मशीन। ये क्या करती है, धान को झड़काती है, बाली अंदर जाती है और बाकी साबुत प्राण पीछे निकल जाती है इसमें। यानी कि जैसे किसान भाई लेबर से कटिंग कराते हैं, सेम काम ये करने वाली है। मान के चलो 3-4 उंगल ऊपर से काटेगी, बिल्कुल 3-4 अंगल, जितना किसान चाहे उतना। जितना किसान चाहे उतना। और उसमें क्या है, साथ में इसमें SMS भी है। जैसे कई बंदे चारे कुट्टी करानी है, ब्रेक बनवाना है, 3-4 उंगल का हो, छोटा भी काट के फेंक दे पीछे। अच्छा, कई मशीनों में बाइंडर भी लगा हुआ है। अच्छा, पीछे क्या, हाँ बाइंडर पीछे वो गद्दे से बना के और पीछे फेंक देगी मशीन। यानी कि जैसे लेबर बंडल सा बनाती है, बंडल बनाने का भी काम करेगी मशीन। हाँ, बंडल भी बनाएगी। कोई बाइंडर कम मशीनों में है, SMS और साबुत प्राणी, ये तो हर एक मशीन का फीचर है। ये फीचर हर एक मशीन में है, वो स्पेशल फीचर बाइंडर कोई मशीन में आता है, किसी मशीन में ले सकता है, क्योंकि ये सेकंड हैंड मशीन है, आपको पता ही है। बिल्कुल। और कोई किसान लगवाता है जापान में बाइंडर, जिसको जरूरत होती है, सब तो लगवाते नहीं है। अब जिस मशीन पीछे से लगे आ गया तो किसान को मिल जाएगा। हाँ, किसान को मिल जाएगा। तो वो किसान के ऊपर पूरी तरीके से डिपेंड रहेगा कि किसान को कटाई कितने ऊपर से करनी है और लगभग काम कितना करना है, वो भी किसान के ऊपर निर्भरता करेगी कि किसान कितना एक्सपर्ट है उसको। हाँ, और इस सबसे बड़ी खासियत इस मशीन की है, दाना टूटता नहीं इसमें। अच्छा, दाना नहीं टूटेगा, जैसे लेबर झाड़ती है हाथ से वैसे सेम
और दूसरा आपको ज्यादा बरसाने की जरूरत नहीं है। अब जैसे लेबर झाड़ती है तो पत्ता वगैरह चला जाता है उसमें, बिल्कुल। इसमें 3 पंखे होते हैं जी, और बिल्कुल साफ धान निकालेगी, बिल्कुल साफ, बिल्कुल साफ। यानी कि बाद में सफाई करने की झंझट खत्म हो गई, खत्म ही है, और एक बार में ही उसने कटाई कर दी। और चाहे किसान उसका भूसे के रूप में प्रयोग कर ले, या कई बार किसान उसका खाद भी बनाना चाहता है तो वो भी कर सकता है। अब जैसे गवर्नमेंट ने रूल बना दिया कि पराल को जला नहीं सकते। अब दूसरी जो बड़ी मशीन है ना, वो क्या करती हैं, इतने ऊपर से तो वैसे काटती हैं वो, बिल्कुल 1-1.5 फीट ऊपर से, बिल्कुल, और ऊपर से काट के वो ऐसे उलझा के पराल को ऊपर फेंक देती है ना, तो उसको हम जला सकते हैं। बिल्कुल, उसमें अब जुताई करना मुश्किल हो जाता है, इसमें क्या जुताई करना आसान है। अगर किसान जुताई भी करेगा उसकी, तो कहीं वो मल्चर चलाएगा, कहीं कुछ चलाएगा, खर्चा बहुत ज्यादा हो जाता है, इससे बढ़ ही जाता है वो। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक ही बार में सारा काम करके चलती है, धान भी काट रही है, साथ ही साथ उसका खाद बनाने का भी, खाद बनाना करती है। और आजकल ना आपको पता ही है सारे की कितनी डिमांड है। बिल्कुल, तो किसान हर तरीके से यूज करता है। बिल्कुल। अब दीपक भाई एक सवाल और निकल करके जाता है, मैंने कहा था दर्शक भाइयों को कि रोजगार इसके साथ कमा सकते हैं। लगभग अगर एक अंदाजा हम ले लें तो दिन भर में इसके साथ कितनी कमाई किसान कर सकता है? अब जैसे हम एक स्टैंडर्ड साइज की बात करें, 6 रो की बात करें जी, तो दिन में ना लगभग जैसे एक इकट्ठा प्लाट मिल जाए उसको काटने के लिए मशीन को जी, तो दिन में लगभग यूं मान के चलो आप 12-13 एकड़ आराम से निकाल देगी मशीन। 12-13 एकड़ आराम से निकाल देगी। हाँ। लगभग कॉस्टिंग क्या रहती है पर एकड़ किसान पर लेते हैं? एकड़ यूं मान के चलो हरियाणा में चलता है 6-6.5-7 हज़ार पर एकड़। 7,000 पर एकड़ जी। अब 7,000 में भी मान के चलो आप लेबर का लगा लो, ड्राइवर की दिहाड़ी लगा लो और डीजल का लगा लो, 1,000 रुपये से ऊपर नहीं जाएगा। बिल्कुल, फिर भी आपका 6 मानोगे ना नीचे सिरा, तो 5,000 रुपये पर एकड़ के हिसाब से आपको बचेंगे। जी। अब मान के चलो आप 10 ही काट दिए मशीन ने, 50,000 तो वैसे हो गया आपके खर्चा पानी काट के। बिल्कुल, यानी कि मैं ये कह सकता हूँ दर्शक भाइयों को कि सीजन के अंदर ही अंदर इससे फ्री भी वो कर सकते हैं, बिल्कुल, और एक अच्छा खासा मुनाफा भी कमा सकते हैं। बिल्कुल। पिछले साल हमने मशीन बेची काफी सारी जी, भाई साहब, हर एक कस्टमर की लगभग मशीन पूंजी फ्री होगी। फ्री होगी। हाँ, अब कई बंदों की फ्री नहीं हुई, उसका कारण है क्योंकि उन्होंने मशीन लेट खरीदी। अब जिस बंदे ने मशीन पहले खरीद ली उसका लंबा सीजन लग गया, उसका यूपी का सीजन लग गया, जमुना साइड का सीजन लग गया, हरियाणा का सीजन लग गया, लगभग उसके 2.5-3 महीने मशीन चल गई। अब जिस बंदे ने हरियाणा के सीजन मशीन खरीदी आखिरी के एंड में, उसका सीजन मान के चलो 25-30 दिन का मैक्सिमम लग गया। बिल्कुल, यानी कि पूरी तरीके से निर्भरता किसान के ऊपर रहने वाली है कि वो इससे कितना ज्यादा मुनाफा कमा सकता है। बिल्कुल वैसा, बिल्कुल। तो दीपक भाई अब मेरे दर्शक भाइयों को ये बताइए, अगर वो खरीदने का विचार कर रहे हैं, ऑल ओवर इंडिया में जगह जगह से आपको मेरे दर्शक भाई बैठ करके देख रहे हैं, कैसे खरीद सकते हैं? खरीदने का प्रोसीजर क्या रहेगा? भाई साहब देखो, ऑनलाइन तो हम बेचते नहीं है। पहली बात, पहले कस्टमर यहाँ आओ, पूरी मशीन देखो, पेटा भरे ना तब लो मशीन को। यानी कि पहले संतुष्टि करे। हाँ, पहले संतुष्टि करे, हर एक चीज पार्ट को देख के, मशीन को देख के, मैकेनिज्म को देख के, पूरी संतुष्टि, आपके व्यवहार को देख के, जब उसको ऐसा लगे ना कि वे लेनी चाहिए, तब मशीन को लो। भिजवाने की जिम्मेवारी हमारी। यानी कि ठोक बजा करके तब किसान ले, पूरी संतुष्टि तब लो। बिल्कुल, ऐसा नहीं कि कहीं कबाड़ में पैसा किसान का, ऐसा काम नहीं। और देखो, हम रिपेयर होती दिखा दो सारे भाइयों को। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब पूरी मशीन खोल के ना, कटर उतार के पूरी मशीन का एक पुर्जा चेक हुआ मशीन का, जो भी दिक्कत थी उसको बाहर निकाल दिया, बिल्कुल, नए बैरिंग डाल दिए जहाँ बैरिंग लूज थे। बिल्कुल। दोस्तों ये आप देख सकते हो, यहाँ पूरा जो काम है, जो इनकी ट्रेंड यहाँ पर बंदे हैं वो सारा काम करते हैं। एक एक नज़र में होता है एक एक चीज़ कि कहाँ पर क्या दिक्कत है मशीन के अंदर, उस सारे फोल्ड को निकाल करके फ्रेश पीस करके तब किसान भाई को देते हैं। पूरी टीम हमारे पास, जैसे मैंने आपको बताया, टेक्निकल बंदे अलग हैं। फिर वही बात मैं कहूँगा कि गुमराह वाला कोई काम नहीं है, जो पारदर्शिता वाला सब बात है किसान के सामने है। बिल्कुल। तो दोस्तों ये चीज़ें भी मैं नहीं मानता कि कोई आपको दिखाए कि क्या चीज़ें हैं, क्या रिपेयरिंग चल रही है, क्या कुछ यहाँ पर चल रहा है काम, क्योंकि अच्छाइयाँ सब दिखाते हैं, जो नेगेटिव पॉइंट होते हैं वो नहीं दिखाते। तो आज आपको आज की वीडियो में सारा कुछ दिखाने की कोशिश की। अगर आपका ट्रस्ट बनता है, आप खरीदने का विचार कर रहे हैं, तो नीचे नंबर भी आ रहे होंगे, एड्रेस भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप यहाँ पर विजिट कर सकते हैं, भाई से मिल सकते हैं और मशीनों को अच्छे से देख करके, समझ करके खरीदने का विचार कर रहे हैं तो आसानी से खरीद सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, कैसी लगी है कमेंट के माध्यम से राय जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो लाइक सब्सक्राइब फॉलो कर लीजिएगा। मैं मिलूंगा आपसे ऐसी ही किसी नई और शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए हृदय की गहराइयों से मुस्कुराहट के साथ प्रेम पूर्वक धन्यवाद।